का शहर हम्पी, मंदिरों का शहर हम्पी, जीत का शहर हम्पी और नक्काशियों का शहर हम्पी। कर्नाटक में स्थित है ये हम्पी और हम्पी से खूबसूरत इतिहास से जुड़ाव कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी यहाँ टूटे फूटे खंडहर दिखते हैं, पर इन खंडहरों में भी इतिहास की वो खूबसूरती दिखती है जो आपको इतिहास के उसी काल में ले जाता है। पंपा क्षेत्र, भास्कर क्षेत्र, हम्पे, किष्किंधा क्षेत्र जैसे पुराने नामों में आज भी 50 रुपये के नोट पर दिखता है हम्पी। तो कर्नाटक के हम्पी पहुंचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हॉस्पेट, जहां से 13 किलोमीटर दूर है हम्पी, और नज़दीकी हवाई अड्डा है बेलगाम, जहां से 271 किलोमीटर दूर है हम्पी। तो चाहे आप बाई रोड आएँ, बाई ट्रेन आएँ, चाहे बाई प्लेन आएँ, आप सीधे हम्पी पहुंच सकते हैं। और हम्पी पहुंचते ही आपको वहां के 5 मेन प्लेसेस देखना ज़रूर बनता है। सबसे पहली जगह कौन सी है? तो सबसे पहली जगह है विरूपाक्ष मंदिर। हालांकि विरूपाक्ष मंदिर पहुंचते ही आपको लगेगा कि वहां अब खंडहर है। जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित ये नगर आज भी इतिहास के उस काल में ले जाता है, लेकिन हम्पी की खोज जब कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी, उन्होंने बताया कि 1565 ईस्वी में दक्कनी सुल्तानों के हाथों विजयनगर की हार के बाद हम्पी का विनाश हो गया। हम्पी में पहाड़ी की चोटी पर स्थित हनुमान मंदिर है। माना जाता है कि ये पहाड़ी हनुमान जी का जन्म स्थान है और 575 सीढ़ियाँ चढ़ के आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर दर्शन करना है तो हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद आपको पहुंचना होगा विरूपाक्ष मंदिर। तुंगभद्रा नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये विरूपाक्ष मंदिर। 16वीं शताब्दी के आक्रमण के बाद ये मंदिर टूट गया, पर इसकी मन मोहने वाली नक्काशी आज भी बहुत ही अच्छे से दिखती है। 1509 में राजा कृष्णदेव राय ने इस मंदिर में गोपुरम का निर्माण करवाया। वैसे विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की महारानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर की ऊंचाई 50 मीटर है और मंदिर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। इस मंदिर की हर नक्काशी एक कहानी कहती है। इस मंदिर पे लिखी गई हर लिपि एक कहानी बताती है और इस मंदिर में लिखा गया हर एक लिपि और नक्काशी आपको इतिहास के उस समय में ले जाता है। ये है भगवान शिव की सवारी नंदी, त्रिमुखी नंदी, और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की मूर्ति। नरसिंह जी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जो कि 7 मीटर ऊंची है और इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर है। और अगर आपको द्रविड़ शैली की कलाकृति देखनी हो तो विरूपाक्ष मंदिर के दर्शन जरूर करिए। इसके एक एक पिलर में, एक एक कोने में आपको कला और शैली का भरपूर आनंद आएगा और पूरी सुकून के साथ आप विरूपाक्ष मंदिर से निकलिएगा कि आपने ना सिर्फ मंदिर में भगवान के दर्शन किए, बल्कि आप इतिहास के उस युग से जुड़ गए। तो हम्पी में जब विरूपाक्ष मंदिर का दर्शन कर लेते हैं तो हम पहुंचते हैं अगली जगह पर, और अगली जगह है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर, भगवान विट्ठल हरि के अवतार थे विट्ठल, और विट्ठल मंदिर उन्हीं के नाम पर है। यहाँ मंदिर के बीचों बीच एक रथ है और ये भारत में 3 प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक है। बाकी 2 कोणार्क में उड़ीसा में और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर लिपियां लिखी गई हैं और उस समय के किस्से कहानी लिखे गए हैं जो कि संस्कृत और दक्षिण भारत की भाषाओं में लिखे गए हैं, और इसे बहुत लोगों ने, गाइड ने पढ़ करके हमें पूरी कहानी भी बताई। इस मंदिर में जो रथ है वो एक पत्थर से काट करके बनाया गया है जो बीचों बीच है, और इस रथ का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय के आदेश पे किया गया था। ये मंदिर भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित है।
इस मंदिर की सबसे खास विशेषता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर के पिलर हैं जिन्हें हाथ से अगर खटखटाया जाए तो संगीत के 7 सुर निकलते हैं। ये वही 7 सुर वाले पिलर हैं और अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए, इन पिलर्स पे आप सिर्फ उन नक्काशियों को ही नहीं बल्कि इस पिलर पे जो आवाज़ें आएंगी, जो सुर आएंगे, उसको भी आप भरपूर इंजॉय करिएगा। पर जो नक्काशी की गई है वो उस समय के देश विदेश से हमारे जुड़ाव और उनके किस्से कहानियाँ बताती है। बहुत ही गहराई से जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको इस सारी नक्काशियों में बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ें भी दिखती हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग विज्ञान से भी कितने जुड़े हुए थे। और विरूपाक्ष मंदिर के अलावा विट्ठल मंदिर में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। रहस्य और कहानियाँ दोनों साथ साथ चलती हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक महिला मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकली और अपने साथ ढेर सारे चने लेकर निकली। उसके चने तो खत्म हो गए लेकिन उसके मंदिर के दर्शन खत्म नहीं हुए। इसीलिए हम्पी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और रहस्य क्या है कि मंदिर में एक एरिया ऐसा है जहाँ पर सूरज की रोशनी इस तरह से पड़ती है कि मंदिर का ऊपरी हिस्से का परछाई वो अंदर आती है और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का वो रहस्यमयी हिस्सा। ये है मंदिर का वो रहस्यमयी हिस्सा। और ध्यान से देखिए, आपको मंदिर के ऊपरी हिस्से की उल्टी परछाई दिख रही होगी और ये शाम के 4 बजे तक, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक सूरज की रोशनी से ऐसी ही दिखती है। ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि ये दीवार पे पेंटिंग बनाई गई है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये वो पिलर्स हैं जहाँ से संगीत के सारे सुरों की आवाज़ निकलती है और यहाँ पर रामायण के एक एक दृश्यों को उकेरा गया है बहुत ही बारीक तरीके से। रामायण के सारे घटनाक्रम आपको इस मंदिर में देखने को मिल जाते हैं। पर ये जो पेंटिंग है वो उस समय के प्राकृतिक रंगों से बनाई गई, जो फूलों से रंग बनाए जाते थे उनसे ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई है। और इसके रंग आज भी पता चलते हैं अगर ध्यान से देखें, जबकि ये इतनी ऊंचाई पर ये पेंटिंग है लेकिन इसके रंग आज भी उकेरे हुए से लगते हैं। और जो चीज़ें थोड़ी डैमेज हो गई हैं उसको फिर से ठीक किया गया है। तो जो नई पेंटिंग है वो आपको अलग से पता चल जाएगी, ये जो पेंटिंग है ये नई पेंटिंग बनाई गई है।
अब आपको लेकर चलते हैं हम्पी के तीसरे मेन स्थान पर, जिसका नाम है क्वींस बाथ, यानी कि रानी का स्विमिंग पूल। और उस स्विमिंग पूल में बहुत सारी खास बातें हैं। तो जब तक हम पहुंच रहे हैं तब तक मैं उससे जुड़ी आपको कुछ बातें भी बताती जाऊंगी। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिए, एक बार हम्पी घूमने ज़रूर आइए। और साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी सारी ट्रैवल ब्लॉग की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। आपके जो भी क्रॉस क्वेश्चंस हों, क्वेरी हों, वो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। और अब हम पहुँच गए हैं क्वींस बाथ। ये है रानी का स्विमिंग पूल, और इसमें पानी के लाने के लिए स्विमिंग पूल में अलग से बाहर बहुत चौड़े चौड़े नाले बनाए गए हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ और ऊपर से खुला हुआ। और इस एरिया में ऊपर जो नक्काशी की गई है वो तो खूबसूरत है ही, चारों तरफ अलंकृत खिड़कियां हैं, पत्थर की सीढ़ी है। और इसके अलावा ऐसे जगह बने हुए हैं जहां पर रानी सन बात लेती थी, जहां पे एक तरफ रानी और रानी की दासियां की मालिश होती थी। और ये 30 मीटर फैला हुआ है और गजब का डिज़ाइन है, इस्लामिक शैली है, और वास्तुकला जो है वो इंडो इस्लामिक शैली पर है। साथ ही साथ बगल में ही एक कुआं भी है और साथ एक गार्डन भी है। और फिर हम पहुँचे अगली जगह। ये अगली जगह जो है, इसे कहा जाता है कि इसे जला दिया गया था और कई महीनों तक यह जलता रहा, और ये जगह उस जगह का मेन दरवाज़ा है। तो इस जगह पे हम ज़्यादा तो नहीं घूम पाए, लेकिन इसके इतिहास के बारे में हमने पढ़ा है। और यहाँ पर आज भी जो पेड़ हैं वो उसी इतिहास के समय के हैं। पेड़ों को के जड़ों को देख के आपको एहसास हो जाएगा। शाही डिब्बा, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़े बने हुए हैं जगह, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सच में ये देखने से लगता है कि इसे जलाया गया था। वो जगह हैं जिसे जला दिया गया था, और जलने के बाद ये जगह ऐसी बची है जहाँ पर राजाओं की मीटिंग्स हुआ करती थी और यज्ञ हुआ करते थे। ये वो जगह है। और इसके बाद हम पहुँचेंगे शाही हाथियों के लिए बनाया गया हाथी अस्तबल, जनाना बाड़े में ठीक बाहर स्थित है, बहुत खूबसूरत। और इसे मुग़ल हमले के दौरान ज़्यादा क्षति नहीं हुई। इंडो इस्लामिक शैली, गुंबद आकार के कमरे, 2 से 4 हाथी एक कमरे में रखे जाते थे। इमारत में एक छिपी हुई सीढ़ी थी जो इमारत की छत तक जाती थी, और ऊपर एक मेटल का हुक था जहां से हाथी को बांधा जाता था। हाथी के अस्तबल में टोटल 11 गुंबद हैं, और बीच वाला गुंबद सबसे बड़ा है। और महानवमी डिब्बा से निकलने के बाद जब आप हाथी अस्तबल में पहुंचते हैं तो आपको एक लेवल और ऊपर दिखता है, और ये है लोटस महल। ये रानियों का महल होता था, और इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, इसलिए ये महल बिल्कुल एसी की तरह ठंडा लगता था। और ये कमल के आकार का है, इसलिए इसका नाम लोटस महल पड़ा। तो अगर आप हम्पी जाने के सोच रहे हैं तो आपकी विजिट लिस्ट में होना चाहिए ट्रैवल कौन कौन सी जगह आप करना ज़रूरी है। वो है विरूपाक्ष मंदिर, दूसरे नंबर पे विट्ठल मंदिर, तीसरे नंबर पे है आपके क्वींस बाथ, चौथे नंबर पे है आपके लिए शाही हाथियों का अस्तबल, 5वें नंबर पे है आपका लोटस महल, और 6ठे नंबर पे आपका आता है महानवमी डिब्बा, और ये है हाथियों का अस्तबल। तो इन 6 जगहों को ज़रूर कवर करिएगा, और आपको हम्पी घूमने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप हम्पी जाने का सोच रहे हैं तो जल्द ही टिकट करवाइए, और एक बार यहाँ घूम करके इतिहास के उस पल को ज़रूर जिए। और सबसे अच्छा क्या लगा हम्पी में, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।